लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जिसमें दोस्तों मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं। पिछले एक हफ्ते से मैं बंगाल में कैश स्कैम पर अपना मुकदमा चला रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा था ममता बनर्जी को कि आप हटाइए पार्था को, 72 घंटे बाद जाके उन्होंने हटाया। पर आज मैं कहना चाहता हूं, अर्पिता रोई, बहुत रोई, बिलक बिलक के रोई, फूट फूट कर रोई। अर्पिता रोई, बिलक बिलक के रोई, फूट फूट कर रोई, धाड़े मार मार कर रोई। ये अर्पिता रोई। अर्पिता क्यों रोई, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे पास 10 सवाल हैं जो ये अर्पिता का रोना धोना, फूट फूट कर रोना, धाड़े मार मार कर रोना, ये पार्था मंडली का कहना कि वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है और उनके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जो आज पार्था चैटर्जी ने बोला, इस सबको आज मैं 10 सवालों से एक्सपोज करूंगा। दोस्तों, अब मुद्दा बंगाल में ना पार्था की अर्पिता या उसकी मंडली रह गया। अब मुद्दा रह गया है कि पूरे कैश स्कैम के पीछे जो पार्था ने किया, उसकी कॉन्स्पिरेसी के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। मेरे 9 सवाल। पहला कि पार्थ के पीछे मास्टरमाइंड कौन। दूसरा, ये अर्पिता जो रोई, क्या वो इसीलिए रोई क्योंकि उसको पता है कि अब मास्टरमाइंड को बचाया नहीं जा सकता। तीसरा, अर्पिता के घर से जो लग्जरी गाड़ियां चोरी हुई, क्या वो बंगाल कैश मास्टरमाइंड उनको चोरी करवा रहा है जिससे उस तक ईडी ना पहुंच सके। चौथा, ये हवाला का जो नया पूरा का पूरा डिटेल्स निकले हैं, क्या इसके पीछे भी एक कैश मास्टरमाइंड है। पांचवा, कि पार्थ के घर पे, पार्था चैटर्जी के घर पे जो लूट हुई है, ये भी क्या उस मास्टरमाइंड ने कराई है जिससे कि सबूत उस तक नहीं पहुंच सके। छठा, कि सिंगापुर और मलेशिया में पार्था और अर्पिता जो साथ में गए, क्या इसके पीछे भी मास्टरमाइंड इन्वॉल्व है और मास्टरमाइंड ने इसको फंड किया। सातवां, पार्था और अर्पिता का जो पैसा इतना निकला, क्या ये मास्टरमाइंड का पैसा है और ये सिर्फ ट्रेलर है। आठवां, और कितने बंगाल में पार्था है और कितनी अर्पिताएं हैं जो ये मास्टरमाइंड कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अकेले काम कर ही नहीं सकते पार्था और अर्पिता। नौवां, इतना पैसा रखा गया पार्था के वहां और पार्था की एड अर्पिता के वहां, जहां पे उसी बिल्डिंग में टीएमसी ऑफिस था, तो क्या कोई मास्टरमाइंड का तृणमूल कांग्रेस के साथ लिंक है। और 10वां, क्या मास्टरमाइंड का ये जो एसएससी स्कैम का हमने ट्रेलर देखा, जिसमें इतना काला पैसा अर्पिता के घर से निकला, क्या ये बंगाल के अंदर बैठा मास्टरमाइंड और ऐसे कैश स्कैम में भी इन्वॉल्व है। और एसएससी तो सिर्फ एक बूंद है करप्शन के समंदर की। ये आज मुख्य सवाल ये है दोस्तों, क्योंकि इसीलिए टोटल क्लीनअप की जरूरत है। और मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि अर्पिता ने किया हाहाकार, अब मास्टरमाइंड पर हो वार। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि बंगाल कैश कांड के असली मास्टरमाइंड को पकड़ो। आज आप देखिए कि पार्था ने कैसे बोला कि वो षड्यंत्रकारी नहीं है, आज के उसमें वीडियो में, और फिर मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। आपने शिकार पार्थदा का शिकार पार्थदा आपने शिकार पार्थदा का शिकार पार्थदा आपने शिकार पार्थदा का शिकार पार्थदा आपने शिकार पार्थदा का शिकार। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर प्रेम शुक्ला,
भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुजाता पांडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, गार्गी नंदी रॉय, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ स्वयं पुरोहित, टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, रवि श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मोहम्मद शकीर अली, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अनिर्बन बैनर्जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस मुकदमे में 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में स्वागत है। रवि श्रीवास्तव, बहुत दिनों बाद आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका भी। मैं इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी आपके साथ, और प्रेम शुक्ला जी आपके साथ मैं स्वयं पुरोहित जी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। अनिर्बन के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं, स्वयं पुरोहित को मैं आऊंगा उसके बाद, पर पहले मैं प्रेम शुक्ला और अनिर्बन के साथ मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। और आप दोनों को 30-30 सेकंड अपनी दलील रखने के लिए दूंगा, और एक के ऊपर एक ना बोले। मोहम्मद शाकिर अली, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। अनिर्बन आपके पास आऊंगा मैं, क्योंकि शाकिर अली से इंपॉर्टेंट सवाल पहले पूछने। मोहम्मद शाकिर अली, जरा मुझे एक बात बताइए, फिर प्रेम शुक्ला जी आएंगे। मोहम्मद शाकिर अली, जब इतना सारा कैश पकड़ा गया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्था और अर्पिता अकेले काम कर रहे हैं, और पार्था ने बोल दिया कि कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है? तो क्या दीदी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था? तो ये मास्टरमाइंड को पकड़ना नहीं चाहिए? बंगाल के लाखों युवाओं के भविष्य की बात है, और ऐसे कितने स्कैम्स और हो रहे होंगे जिसके बारे में भी देश को पता ही नहीं है। शाकिर अली। अरे फोन पे नहीं पता चलेगा। मोहम्मद शाकिर अली, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं उसके बाद मोहम्मद शाकिर अली जी का उठ कर। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मुख्य बात क्या है प्रेम शुक्ला जी? मुख्य बात यह है कि 4 लग्जरी गाड़ियां जो है वो अर्पिता के रेजिडेंस से चोरी हुई। मुख्य बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में अभी तक वो गाड़ियां लोकेट नहीं हो पाई। तो जब इस तरीके से गाड़ियां चोरी हो रही है, पार्था के घर लूट हो रही है, तो क्या कोई असली सबूतों को मिटाना चाहता है? और क्या कोई बड़े बड़े करप्शन मास्टरमाइंड और पॉलिटिकल मास्टरमाइंड की तरफ जांच को आगे बढ़ाने के लिए रोकना चाहता है? देखिए, जांच को बढ़ाने का तो प्रयास ही नहीं था। वहां का की जो राज्य सरकार है, सुश्री ममता बनर्जी, वह जो कि ईमानदारों से निर्ममता पर आमादा होती हैं, शरीफों के साथ निर्ममता करती हैं, जय श्री राम बोल देने पे निर्मम हो जाती हैं, उनका भ्रष्टाचारियों के प्रति इतनी जबरदस्त ममता है कि वो किसी भी तरह से शिकायत पर शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच ही नहीं करना चाहती थी। यह तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, सीबीआई और ईडी उसमें इन्वॉल्व हुई, और सीबीआई और ईडी के इन्वॉल्व होने के कारण इतना बड़ा नकदी का पहाड़ पकड़ा गया है। लेकिन यही सारा नकदी का पहाड़ है, ऐसा जांच एजेंसियां किसी भी सूरत में स्वीकारने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो उसका और भी घोटाले की कमाई हुई रकम है, उससे बनाई हुई संपत्ति है, उसके संदर्भ में जितने भी सबूत हैं, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है सुनियोजित ढंग से। आपको ध्यान होगा, पहले ही दिन ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रवक्ता उतरे पार्थ चटर्जी के समर्थन में, वो यही कह रहे थे कि वो माल मत्ता जो है पार्थ चटर्जी के घर से नहीं, एक महिला से पकड़ी गई, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। फिर जब दगा कि नहीं, पार्थ चटर्जी इसमें से बच ही नहीं सकते, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के पास जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, जो सबूत आए हैं, वो दिख रहा है पार्थ चटर्जी का ही सारा धन है। पर बात बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, मतलब समझिए प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप जो जिक्र करने, प्रेम शुक्ला जी, ऐसे में जो है अब उस बाकी धन को जो है वो छिपाने और सबूत मिटाने का प्रयास स्वाभाविक है, क्योंकि अकेले पार्थ चटर्जी ने तो घोटाला कर नहीं लिया। अकेले पार्थ चटर्जी ने घोटाला नहीं किया, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, मुख्य बात देखिए क्या है प्रेम शुक्ला जी, शाकिर अली जी, ये देखिए अकेले पार्थ चैटर्जी घोटाला कैसे कर सकता है? मैं पार्थ चैटर्जी की जरा सुनिए कितनी वेल्थ है प्रेम शुक्ला जी, और ये कोट अनकोट पब्लिक सर्विस के अंदर है। इतने काले पैसे से 9 घर इसके बोलपुर के अंदर, 4 इसके फ्लैट्स डायमंड सिटी के अंदर, 2 फ्लैट्स इसके बेलगोरिया क्लब टाउन में, 1 इसका जो घर है सोहरपुर के अंदर, उसके बाद इसने कुत्तों के लिए भी अस्पताल के लिए एक लैंड लिया। तो शाकिर अली, जब इतना काले पैसे से बंगाल की जनता के काले पैसे को लूट के ये कर रहे हो, तो मास्टरमाइंड कौन है वार्ता के पीछे? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, आप जो इतना प्रश्न है
चिल्ला रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। आपको जब ईडी पर, हमको ईडी पर भरोसा है, सीबीआई पर भरोसा, सुनिए, ईडीआई सीबीआई जब ये मामला कर रहा है तो करने दीजिए ना। काला पैसा पार्थो चटर्जी का है कि अर्पिता मुखर्जी का है कि किसका है, सब तो सामने आ जाएगा। लेकिन आप पहले मीडिया ट्रायल में इसको खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसका पैसा है, किसी के सर पे थोप तो नहीं सकते हैं ना। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि 2000 से ज्यादा रेड ऑपोजिशन पर आज तक हो चुका है और मात्र 11 रेड बीजेपी के नेता पर हुआ, जो पार्टी ही छोड़ दी है, पार्टी ही नहीं करते बीजेपी के। लेकिन आज जो ऑपोजिशन के ऊपर जो 2000 से ऊपर रेड हुआ, उसका कितना मामला कोर्ट में एस्टेब्लिश हुआ, कितना साबित हुआ, कितना किनारा हुआ, इसका जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जवाब दे, उसके बाद सुजाता पांडे के पास आ रहा हूं। आप वहां प्रेम पर शुक्ला जवाब देंगे, सुजाता पांडे, रवि श्रीवास्तव आ रहा हूं, स्वयं रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला 10 सेकंड जवाब दे। आप स्टिफ रेट, देखिए प्रेम शुक्ला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्विक्शन रेट जो है ईडी का सिर्फ और सिर्फ 0.005% है। प्रेम शुक्ला, साफ बात है, सीधी और साफ बात है कि अभी जो पार्थ चटर्जी के खिलाफ धन मिला है, संपत्ति मिली है, जो घोटाला दिखाई दे रहा है, उस घोटाले में क्या ये 50 करोड़ रुपए ईडी ने जाकर रख दिए? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर रख दिए? ये पार्थ चटर्जी के मित्र के यहां से जो धन मिल रहा है, वह धन पार्थ चटर्जी का है या उनकी मित्र ही ईडी के सामने कबूल कर रही है और उसके पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। वो अपने फ्लैट का 11,000 किराया मेंटेनेंस देने की स्थिति में नहीं है, उसके घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। मतलब कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये बूंद है। मैं कहना चाहता हूं उस पे गार्गी रॉय, प्रेम शुक्ला जी ये बूंद है करप्शन के समंदर का। भारतीय जनता पार्टी पकड़ ले। मैं कह रहा हूं ये बूंद है कमर करप्शन के समंदर का। गार्गी रॉय, आप और आपके साथ में स्वयं और अनिर्बन बैनर्जी आएंगे। स्वयं पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास, स्वयं पुरोहित जी आ रहा हूं, रवि श्रीवास्तव आपके पास भी आ रहा हूं, अनिर्बन और गार्गी आपके पास आना चाहता हूं मैं। अनिर्बन के पास पहले आऊंगा और फिर गार्गी, आप दोनों को आमने सामने दिखाइए। देखिए अनिर्बन, मैं पहले आऊं? नहीं, पहले अनिर्बन के पास और फिर आप दोनों आमने सामने, तो 30 सेकंड अनिर्बन, उसके बाद आप। देखिए अनिर्बन, मुख्य बात समझिए, पब्लिक प्रेशर की वजह से आके तृणमूल कांग्रेस ने पार्था को हटाया। आज पार्था ने क्या बोला जब वो व्हीलचेयर पे बोला, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी, मैं मेन प्लेयर नहीं हूं, बहुत बड़ा कोई दूसरा प्लेयर है। फिर अर्पिता फूट फूट कर रोई, क्योंकि उसको पता है कि एक तो 4 गाड़ियां चली गई लग्जरी, काला पैसा चला गया, करियर खत्म हो चुका है और ऊपर से मास्टरमाइंड का डर है। तो क्यों नहीं अनिर्बन, ममता बनर्जी एक ऑल आउट प्रोब ऑर्डर करे कि भाई टीएमसी में कहां का ऐसा करप्शन चल रहा है जिससे कि बंगाल की जनता का भला हो। ये तो बूंद है समंदर का। 3 फ्लैट से अगर 70 करोड़ 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसे कितने फ्लैट होंगे जहां पे कितना पैसा रखा गया होगा? अनिर्बन, उसके बाद भाई, अभी प्रेम जी कह रहे थे कि ये 50 करोड़ रुपया क्या ईडी ने रखे थे। बहुत बढ़िया सवाल है, इसीलिए मैं उनको भी पूछना चाहता हूं कि पिछले जो हजारों रेड हुए जहां पर कन्विक्शन थे सिर्फ 9, वहां पर पैसे कौन रखे थे? ईडी अगर पैसे रखता है या नहीं रखता है, कुछ भी करता है, कोर्ट में जाकर वो कन्विक्शन क्यों नहीं ला पाता है? ईडी भाई यूनियन गवर्नमेंट का डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको आंसर देना है। आप किससे पूछ रहे हैं 50 करोड़ की बात? ईडी से हम कह रहे हैं 3 महीने में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए, कर सकते हैं। नारदा का इन्वेस्टिगेशन 8 साल से चल रहा है, 8 साल। जिस शुभेंदु बाबू का आप लोगों ने चोर बताया था, आज आपके बहुत बड़े नेता है। ईडी क्या कर रहा है? जब भी ऑपोजिशन के खिलाफ एक्यूजेशन होता है, एलिगेशन होता है, ईडी एकदम झपट पड़ता है। जब भी वो गार्गी, इसका आप जवाब दे। अनिर्बन कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट लो है, ये फैक्ट है, पर यह भी फैक्ट है कि 900 से ज्यादा चार्जशीट हुई है। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास और स्वयं जी के पास आ रहा हूं, रवि श्रीवास्तव आपके पास भी आ रहा हूं। पर गार्गी, देखिए बात क्या है, आप डिटेल्स ये निकले गार्गी की अर्पिता और पार्थ फॉरेन ट्रिप्स पे घुमा करते थे, हवाला का लिंक था, शेल कंपनीज जो थी पार्था के नाम पे थी, अर्पिता के नाम पे 12 शेल कंपनीज थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के किसी दूसरे लीडर को पता ही नहीं था कि पार्थ का इतना बड़ा करप्शन का स्कैम चल रहा है? गार्गी जी प्रदीप, थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्रदीप जी, क्या है ना कि पार्थ और अर्पिता को तो अभी बलि का बकरा बनाया गया है।
बंगाल में जो भी होता है ना, दीदी की प्रेरणा से ही होता है। आप जरा बंगाल में, कलकत्ता में पैर रखिए और बड़ा बड़ा होर्डिंग्स देखिए, क्या लिखा हुआ है? दीदी रोनू प्रेरणा, मतलब दीदी के प्रेरणा से। तो ये हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा घोटाला हुआ दीदी के नाक नीचे, दीदी को पता नहीं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ प्रदीप जी, कि पार्थो चैटर्जी को लाया क्यों गया था। 2011 में जब पहली बार टीएमसी की सरकार बनी, तब ब्रात्यो बसु, जो कि ना एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर है, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। पर उन्होंने कुछ रेडिकल चेंजेस लाया। क्या किया था उन्होंने? सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन एडमिशंस कर दिया था। तो मुश्किल हो गया, क्योंकि जो टीएमसी के यूनियंस है, वो जो पैसे लेके एडमिशंस करवाते हो, कैसे होगा? तो रातों रात, मैं कह रही हूँ रातों रात, तुरंत बदला गया और पार्थो चैटर्जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। ये सवाल पूछिए क्यों? और ये जो घोटाला है ना, ये क्या बोलूं मैं, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ करप्शन हुआ है बंगाल में। तो दीदी को जवाब देना है प्रदीप, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले एक ओपन मीटिंग में दीदी ने खुद बोला, भाग करे खावार चेष्टा करो, सब किछु एका खावा है ना, मतलब मिल बांट के खाओ, अकेले मत खाओ। बहुत बड़ी बात कह रही है। और गार्गी देखिए, गार्गी ये तीन चौथाई बहुमत के बाद, गार्गी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है। प्रेम शुक्ला, रवि श्रीवास्तव आपके पास आने के पहले स्वयं पुरोहित और प्रेम शुक्ला के पास आऊंगा, फिर रवि श्रीवास्तव जी आपके पास वापस से आ रहा हूं मैं। स्वयं पुरोहित टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और प्रेम शुक्ला को जरा दिखाए। देखिए गार्गी जो कह रही है उसका जवाब दीजिए स्वयं जी आप, कि दीदी कंट्रोल्स द पार्टी, दीदी कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। ये हार्ड फैक्ट है। 2/3 बहुमत के बाद तो सब कुछ दीदी के कहने पर होता है। सुनिए मेरे सवाल को। तो अब अगर स्वयं जी पूरा समय दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो ऑडी, होंडा क्राई, होंडा सिटी, मर्सिडीज बेंज, प्रेम शुक्ला जी, ऐसी गाड़ियां अर्पिता के पास से मिली जो 11,000 रुपए का रेंट नहीं दे पाई। तो दीदी के अंदर क्या गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता था? जवाब दीजिए स्वयं जी, या पता था और चलने दिया? तो सवाल तो फिर दीदी से भी पूछने चाहिए। स्वयं जी पूछिए, स्वयं जी आप पूछिए ना, कौन मना करता है? स्वयं कौन मना करता है? आप दीदी से सवाल पूछने के लिए, आपको कोई मना कर रहा है? आप पहले बात सुनिए। 6 दिन के अंदर में जांच चालू हुई। इसके अंदर में हम लोग आज भी कहते हैं कि अगर वो कन्विक्टेड कोई भी व्यक्ति दोषी है, वो पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, उसके ऊपर में 0 टॉलरेंस किया जाएगा। मेल प्रैक्टिस पे 0 टॉलरेंस। हम लोग किसी तरह का टॉलरेंस नहीं, आज उसको पार्टी से हटा दिया गया। कल तक ये बीजेपी की प्रवक्ता चिल्लाती थी, यही गार्गी जी, ये जो भी है, ये चिल्लाती थी मीडिया में आकर के कि उनको क्यों रखा है पार्टी में। अब पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको हटा दिया है कि जब तक इसकी जांच नहीं होती है, कोर्ट अपना, अभी इसके बाद में चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में जाएगा मामला, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। हम लोग यहाँ पे हम लोग जज बन जाएंगे कि कौन दोषी है, कौन नहीं है, किसका पैसा है। देखिए आश्चर्य की बात क्या है कि देखिए ये जो सरकार को ईडी से घेरने का काम चल रहा है, केंद्र सरकार जिस तरह से जहां पे भी विपक्षी सरकारें हैं वहां ईडी का दबाव बना रही है, वो गलत है। देखिए ईडी की जांच करिए, मैं बोलता हूं आप दूसरे राज्यों में भी करिए। आप व्यापम घोटाले की जांच के व्यक्ति को, शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप ओम प्रकाश चौटाला जो सीबीआई कन्विक्टेड है, उसी की पार्टी के साथ आप सरकार बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं हरियाणा में। तो क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, दुष्यंत चौटाला के साथ में उनको चेयरमैनशिप और बहुत सी। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। स्वयं जी देखिए, 2 बात आपने बोली। स्वयं जी आपने 2 बातें बोली। पहली बात आपने बोली कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो कम है, जो कई पैनलिस्ट बोल रहे हैं, इसका जवाब जो है प्रेम शुक्ला जी देंगे। पर दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आपने एक्शन लिया, उसका फैक्ट ये है कि पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था। पहले ममता बनर्जी जी ने अर्पिता को पार्टी से डीलिंग किया, पार्था के बारे में कुछ नहीं बोला। फिर जब इतना कैश निकला फिर फोर्स टू एक्ट होना पड़ा। ये बॉटम लाइन है। और अगर ऐसा कैश निकला तो एक ऑलराउंड इंक्वायरी भी होनी चाहिए। अब उस पर जरा आप रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी जरा इसका जवाब दीजिए आप, कि कन्विक्शन रेट इतना कम होता है और सिर्फ अपोजिशन के स्टेट्स पे ईडी को दिखता है, ये ऐसा कह रहे हैं सिर्फ अपोजिशन के स्टेट्स पे ईडी एक्शन लेती है। प्रेम शुक्ला, अब प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। रवि श्रीवास्तव आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। दरअसल चूंकि लुटेरों पर हमला हुआ, लुटेरों पर कानूनी एजेंसियों का हमला हुआ और लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, तो लुटेरे चिल्ला रहे हैं कि हमको ही क्यों, बहुत सारे लुटेरे हैं, सब आप पकड़े गए हैं, आपकी लूट पकड़ी गई है और आपके भ्रष्टाचार की पकड़ राजनीतिक नहीं है, आपका शोर है। भाई हाईकोर्ट तो राजनीतिक नहीं है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जांच हुई और उस जांच में सीबीआई और ईडी ने रेड किया।
हाईकोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से संचालित है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? आप इसके बावजूद अब आप कन्विक्शन रेट पे जो आते हैं, शांति से सुन ले मित्र, जरा शांति से सुन ले। स्वयं जी इतना ज्यादा आक्रोशित होने से आपका स्वयं जी आपको दूंगा मौका रिबट करने के लिए, स्वयं जी मैं रिबट करने के लिए मौका दूंगा आपको, स्वयं जी मौका दूंगा आपको रिबट करने के लिए, स्वयं जी मौका दूंगा रिबट करने के लिए, निश्चित रहिए, बोलने दीजिए, अवसर देंगे, आप जवाब दीजिएगा, पहले मुझे मेरी बात रखने दीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए प्रेम जी। जी देखिए बहुत मुद्दे, आप कन्विक्शन रेट की जो बात होती, पहले बात को समझ लें भाई। पीएमएलए एक्ट कब आया? 2005 में। आप ही कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा मामले 2014 के बाद आए। भारत में जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें जो है किसी भी केस को चलने की एवरेज टाइम क्या है? 6 इयर्स। हाई कोर्ट में क्या है? 6 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? 5 इयर्स। ये डिस्पोजल रेट है आपके देश का 17 वर्ष का। तो कन्विक्शन कितना हो जाएगा साहब बताइए मुझे। अब दूसरी बात, बंगाल पुलिस तो जो है ये दशकों पुरानी है। बंगाल पुलिस का कन्विक्शन रेट क्या बताइए? 13.6% है ना। तो आप क्या 87% जो मामले हैं, 86% मामले वो फर्जी बनाते हैं, ऐसा कहा जाए? जवाब दे सुजाता, आपके 13% पास और गार्गी के पास आने के लिए स्वयं जी है कि कमिश्नर का सीबीआई इंक्वायरी आती है, देखिए ये तो आपको पॉलिटिकल पार्टी जाकर धरना देती है। इसमें कुछ नहीं होगा। स्वयं जी देखिए, अगर ये ईडी आपके वहां भेज रहे हैं, प्रेम शुक्ला आपने अपनी दलील को रखा, सुजाता पांडे सुजाता पांडे और रवि श्रीवास्तव के आने के पहले मैं स्वयं जी को रिबट करने के लिए 10 सेकंड का समय देना चाहता हूं, क्योंकि ये रिबट है। स्वयं जी मुझे एक बात बताइए, अगर ये ईडी आपके स्टेट पे आ भी रही है तो काला पैसा तो मिल रहा है ना ईडी को? काला पैसा तो मिल रहा है, तो भले वो आपके स्टेट में आया, किसी दूसरे काला पैसा कैसे आया? 2016 2016 में प्रधानमंत्री जी आते हैं, रात को 8 बजे नोटबंदी करते हैं कि 50 दिन का समय दीजिए, नोट काले बंद हो जाएंगे। और आज ये नोट किसी भी व्यक्ति कर रहा है, उसे जेल में डालिए। हम कहते हैं उसे उम्र कैद की सजा दीजिए, मगर ये नोट कैसे आ रहे हैं? तो आप जवाब देंगे ना कैसे आए? स्वयं जी आप जवाब देंगे कैसे आए? मैं रवि श्रीवास्तव आपके पास, ये तो आपको जवाब देना है नोट कैसे आए, ये थोड़ी, ये आपको जवाब देना है नोट कैसे आए। डिमोनेटाइजेशन ये मतलब थोड़ी कैश जीरो, इसका मतलब ये थोड़ी था कि कैश जीरो। सुजाता और रवि जी आपके पास आना चाहता हूं मैं। सुजाता पांडे, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं गार्गी आपके पास भी। सुजाता पांडे आप आए, मैं देर से जुड़ी हूं, हाँ इसीलिए मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। रवि श्रीवास्तव भी अभी तक नहीं जुड़े, दोनों के पास आ रहा हूं मैं। दोनों का आमने सामने रखे, पहले सुजाता और फिर रवि। तो पहले सुजाता और फिर रवि। पहले ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, एक सेकंड प्रदीप जी एक सेकंड, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनको मैं बता दूं, क्योंकि वो ये किसी भी जगह जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या एनसीपी के हो, चाहे वो तृणमूल के हो, वो ये कन्विक्शन रेट का जो गाना बजाना है वो जरूर करते हैं। तो आज बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा, कन्विक्शन रेट डिसाइड कैसे होता है। तो कन्विक्शन रेट जो होता है वो टोटल जितना नंबर ऑफ केसेस जो होता है वो कन्विक्शन होने वाला और टोटल नंबर ऑफ केसेस डिसाइड का रेशियो होता है। अगर आप 2018 का सिर्फ रेशियो देख लेंगे तो 15 केस डिसाइड हुए और 14 में कन्विक्शन हुए। कन्विक्शन में इतना लेट क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रायल पीरियड होता है वो काफी लंबा होता है, उसमें कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अभी आप ये लोग जो ये गाना बजाना है इसको बंद कर दीजिए। दूसरा, अभी ये बात कर रहे थे कि ये काला धन कैसे आया, तो अभी आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। रवि जी रुक जाइए, आ रहा हूं रवि जी, पूरा टाइम दूंगा, निश्चिंत रहिए रवि जी, पूरा टाइम दूंगा। रवि जी पूरा टाइम दूंगा, उनको बोलने दीजिए, पूरा टाइम दूंगा। एनडीए, अरे सुन लीजिए, एनडीए के टाइम में, ठीक है, एनडीए के टाइम में 1,04,845 करोड़ रुपए वापस आए हैं। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन ईमानदार है और कौन चोर था और किसके मन में खोट थी। रवि श्रीवास्तव कि ये यहाँ पे सारे जो कह रहे हैं कि रवि श्रीवास्तव ने कन्विक्शन रेट का आर्गुमेंट दे दिया। 1 लाख, अब रवि श्रीवास्तव आप आए। 1 लाख देखिए, कन्विक्शन रेट की कहानी ये है कि कन्विक्शन रेट 0.6% है। 6 लोगों को पकड़ने के लिए, जी उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। 94 लोगों को रेड करके, देखिए आप शांत रहिए, 1 मिनट, आप शांत रहिए, जरा सुन लीजिए।
आप 994 लोगों को उनको मलाइन करते हैं, उनको हैरेस करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। और जो आपको चंदा देके जाते हैं उनको आप नहीं पूछते। ऋषि अग्रवाल कहाँ है जो 22,000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक का लेके भागा हुआ है? 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला पंजाब महाराष्ट्र बैंक का हुआ है, जहां प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं। हजारों लोग सड़क पे पड़े हुए लोग मर गए वहां पर। उस घोटाले की आपने कोई जिक्र नहीं की, क्योंकि उन्होंने 27 करोड़ का चंदा भाजपा को दिया था। ये सब विजय माल्या, संदेशरा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब भाजपा को चंदा देके गए देश के बाहर। ये मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं है पार्थो जी से। पार्थो जी को पकड़िए, पार्थो जी का ट्रायल करिए, पार्थो जी को फांसी पे लटका दीजिए। आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है कि चंदा देख? प्रेम शुक्ला आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब देंगे। पर ये सब इस बात को डिफीट नहीं करता कि पार्थो के पास इतना काला पैसा मिला, और ये सब इस बात को डिफीट नहीं करता कि डिफीट नहीं करता कि टीएमसी में सिर्फ पार्थो ही नहीं थे। टीएमसी के रायगंज के एमएलए कृष्णा कल्याणी जो एक चेयरमैन थे कंपनी के, उनको भी पीएमएलए के तहत नोटिस मिला था। तो प्रेम शुक्ला ये जवाब दे, इसका रवि श्रीवास्तव की बात का आप जवाब दे। पर मुख्य बात ये आ रही है इस पूरी डिबेट के अंदर, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो वापस से आऊंगा मैं, मास्टरमाइंड कौन? मास्टरमाइंड कौन? शांति से मुझे सुनेंगे। रवि श्रीवास्तव ने जो अनर्गल और झूठे आरोप लगाए, हाँ बोलिए। अरे कोई अनर्गल नहीं है, सब उसका सच्चे आरोप जवाब है। सुनने। पहली आपकी बात, पार्टी सबसे विजय चोर मल्ल्या और को भ्रष्ट लोन पार्टी किसने है, दिया था? वो नहीं, सब पूरे आराम से देश सुन को लें। मालूम है। सुन ले जरा शांति से रवि श्रीवास्तव जी, आपने शांति से जरा आपने 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 चंदा लेके भगाया उसको। अच्छा सुनिए, अब आपने 8 आरोप उन पे लगाए, उनका जवाब तो सुनिए। रवि श्रीवास्तव, आपने उनके ऊपर 8 आरोप लगाए, 8 आरोप लगाए, उनका जवाब सुन लीजिए 30 अरे सेकंड। ये झूठ बोल रहे हैं प्रदीप। हाँ, आप उसका क्रिबट करिएगा ना अपने समय में, जब वो झूठ को आप क्रिबट करिएगा। हाँ बोलिए। सत्य सुनने का साहस कायरों में नहीं होता है, जानते हैं आप। बोलिए प्रेम शुक्ला। देखिए, विजय मल्ल्या को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएमओ से फोन करके लोन दिया। किंगफिशर एयरलाइंस में टिकट किसके अपग्रेड होते थे? श्रीमती सोनिया गांधी के होते थे। आपने कौन सुनी थी क्या? भाजपा की सरकार आई आपने तो कौन सुनी थी उस क्या? दिवालिये को भागना पड़ा, उसकी संपत्ति हमने जब्त कर ली। वो जेल में पड़ा, जेल में आने के द्वार पर खड़ा है, और हर कोई जानता है उसका प्रत्यर्पण हो रहा है, प्रोसेस होगा। इकबाल मिर्ची जो बमकांड का अभियुक्त था, उस मामले में कांग्रेस जो है वो पेनाल्टी भर के आई थी। इस बात को नीरव मोदी राहुल गांधी के साथ शराब पार्टी में डांस करता है, और दूसरे दिन फोन करके उसको लोन दे दिया जाता है। ये फोन बैंकिंग वाले, नीरव मोदी की अधिकतर संपत्तियां जब्त हैं। नीरव मोदी जो है जेल के द्वार पर हैं, प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है। और इसमें से जो आप बता रहे हैं, जो सोनिया गांधी की, जिनकी विमान से टहलती थी HDIL, वो जेल में है, और जो है उनकी संपत्तियां जब्त हैं, उन पर कार्रवाई है। मैं कहना चाहता हूं, कंपनियों से मैं रवि श्रीवास्तव आपको काउंटर करने का मौका दूंगा, आपको मौका दे रहा हूं मैं, रवि मैं मौका दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक तथ्य थ्रो करना चाहता हूं ऑडियंस को, फिर गार्गी और अनिर्बन के पास आ रहा हूं, गार्गी, अनिर्बन और शकीर अली के पास आ रहा हूं मैं। पर मैं रवि श्रीवास्तव आपको काउंटर करने के लिए समय देना चाहता हूं 20 सेकंड का, और मैं एक तथ्य थ्रो करना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, और कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली खारिज कर दिया एक भी सेक्शन ऑफ द पीएमएलए को स्ट्राइक डाउन करना। मतलब वेंडेटा तो नहीं चल रहा है। रवि श्रीवास्तव आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, 20 सेकंड का काउंटर करने के लिए प्रेम शुक्ला को। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को डिफाइन किया। मैं प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहता हूं कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपने फोन की लाइन का, फोन का वो सुना था क्या मनमोहन सिंह का और विजय माल्या का? अरे विजय माल्या जेटली से मिला पार्लियामेंट में, जिस दिन रात को भागा वो 1 बजे जेट एयरवेज की फ्लाइट से, इतनी जल्दी जेल जाएंगे आप? पैसे लेके भगाया उसको। और नीरव मोदी के साथ मोदी जी फोटो खिंचवा रहे थे दावोस में, आपने फोटो नहीं खिंचवाया क्या वहां पे? क्या बेकार की बकवास कर रहे हैं आप? सबसे बड़े कायर हैं जो आप झूठ बोलते हैं नेशनल चैनल के ऊपर आकर के। वो पैसे चंदा लेते हैं, आप चंदा लेके भगा देते हैं लोगों को। एक नंबर के प्रतापी हैं मोडस ऑपरेंडी। आप, दुष्टाचार पर
नहीं, बात क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रवि जी देखिए बात क्या है। रवि जी, मैं गार्गी आपके पास और आपके पास आना चाहता हूँ, शकीर अली के पास आना चाहता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस वक्त बात क्या है। प्रेम शुक्ला जी, अरे काला पैसा पकड़ा गया, उसके मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहिए, ये सवाल उठता है लार्जली। अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ शकीर अली और गार्गी। काला हो रहा वही नहीं समझ में आ रहा है। तो अब इस वक्त मैं इस पॉइंट पे वापस आना चाहता हूं। शकीर अली और गार्गी को दिखा है अनिर्बान, इसके बाद आपके पास तो प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं वापस से। देखिए डोला सेन ने क्या बोला था कि भाई, डोला सेन जैसी सीनियर लीडर ने भी कहा था कि 75% लो, 25% का रिमेनिंग रखो अपने पास और 75% का जो है काम करो। ऐसे ही टीएमसी के एक दूसरे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, उनने भी जाके इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। तो अब मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पहला मामला नहीं है और ये मामला कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ऑर्डर किया है, कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ऑर्डर हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति के अंदर जब इतना काला पैसा पकड़ा जाता है शकीर अली, तो जरूरत तो होती है कि पूछा जाए कि पॉलिटिकल मास्टरमाइंड कौन था जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा था, करप्शन मास्टरमाइंड कौन था जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। और ये जब इतना स्टेट के अंदर चल रहा था तो स्टेट का होम डिपार्टमेंट और स्टेट की इंटेलिजेंस कैसे सो रही थी। शाकिर अली और फिर गार्गी। मैं मास्टरमाइंड का नाम बता रहा हूं। पहले शाकिर अली फिर गार्गी, आप उसके बाद। मास्टरमाइंड का नाम सुनना चाहते हैं ना? हाँ। मैं मास्टरमाइंड का नाम बता रहा हूं आपको। आज शारदा के चीफ सुदीप्तो सेन ने कहा कि बस्ता बस्ता रुपया शुभेंदु अधिकारी हमसे लेके गया। आज शुभेंदु अधिकारी नारदा, शारदा, गोरू पचार, बाली, सैंड माफिया सब चीज में युक्त है। तो शुभेंदु अधिकारी मास्टरमाइंड को ईडी और सीबीआई क्यों नहीं पूछताछ करती है? रुपया लेते हुए टीवी में देखा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी को, क्यों नहीं सीबीआई और ईडी पूछती है? इसलिए आज बचा हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और हेमंत बिस्वा असम के चीफ मिनिस्टर, आज उनके खिलाफ में एक समय था कि व्हाइट पेपर आया था, आज उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आज सीबीआई ईडी कहां है? और आज एक और एजेंसी हुई है सीबीआई ईडी के साथ में। हाउस के स्पीकर, जो स्पीकर है राज्यसभा और लोकसभा के, वो स्पीकर क्या कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में जब आवाज उठाई जा रही है तो उनको बोलने से पहले उनको निलंबित कर दिया जाता है। शकीर अली जी, एप्पल्स को ऑरेंजेस से मत कंपेयर करिए। पहली दो बातें तक मैं आपको ध्यान से सुन रहा था, फिर आपने एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर लिया। अब रुक जाइए, अब आप सुनिए पूरे तरह आपने बोली। देखिए शुभेंदु अधिकारी, गार्गी आप आएंगी, मैं फैक्ट जनता के सामने रख देता हूं। गार्गी आ रहा हूं आपके पास, आप ही बोलेंगी। शुभेंदु अधिकारी के केस के अंदर ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था पूरे के पूरे मामले को और उसमें एंटरटेन होने से रोक दिया था, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अगर इतने बड़े इनके पास आरोप है या इनके पास एविडेंसेस है तो ये जाके बंगाल के एंटी करप्शन ब्यूरो के थ्रू जांच क्यों नहीं करा देते? पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, परेश की बात कौन करेगा जिस पे सीबीआई केस चल रहा था और एक्शन नहीं लिया गया? गार्गी जी प्रदीप जी, बात यह है कि ये लोग एक ही रिकॉर्ड बजाते जा रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया। एक बात सुनिए, पहले जब शुभेंदु उनके पार्टी में था तो बहुत महान था, और अभी वापस मुकुल राय भी गए, अर्जुन सिंह भी गए, तो अभी वो महान हो गए हैं। बात यह है, अगर बीजेपी गलत है तो बीजेपी की जो वोटर्स है ना वो उनको सीट देंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल में ना, जो वेस्ट बंगाल में वोटर्स है उन्होंने तो ममता बनर्जी को चुना ना, तो ममता बनर्जी और टीएमसी ने मां माटी मानुष के साथ धोखा किया है, ये उनको मानना चाहिए। और प्रदीप जी, ये घोटाला समाज के सारे वर्गों को प्रभावित किया, क्योंकि नोटों के जो गड्डी के नीचे सड़े हुए सिस्टम से जो बच्चे निकलेंगे ना, उसका भविष्य क्या होगा, ये जरा इन लोगों को सोचने के लिए बोलिए। और ये विश्वासघात किया है। बोलिए मुझे बोलने दीजिए जाकिर अली जी। मैं, हाँ, अभी आपको पता है किसी अधिकारी ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बोला, वो मुझे भी सुनने को आया, आप वेरीफाई कर सकते हो, कि बंगाल में सारे यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स है, सिवाय जादवपुर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वो वाइस चांसलर्स को टारगेट दिया जाता है इतने पैसे कलेक्शन करने के लिए, और वो ऊपर तक जाता है। तो बात यह है कि इस चक्कर में ना हमारे जो बच्चों के भविष्य, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए आज हम दुखी है, इसीलिए आज एक बंगाल की बेटी बहुत दुखी है, और बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दुखी है। आपको पता है 25-25 स्कूल
हावड़ा मई डिवीजन बंद 20, होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट में 2022 स्कूल को बंद गार्गी हो जी, गया है। अनिर्बन जी और इसका प्रेम जवाब शुक्ला जी, कौन देगा? अनिर्बन जी आ गए हमारे साथ। अनिर्बन जी, आप स्वयं पुरोहित जी, आप भी जुड़ गए वापस से। पर मैं अनिर्बन जी आपके पास और प्रेम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं। मैं उसके रवि श्रीवास्तव आपके पास, गार्गी जी के पास और स्वयं जी आपके पास आ रहा हूं, जस्ट उसके बाद आ रहा हूं। मई 2020 को अनिर्बन जी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया था जॉब बंगाल मिनिस्टर की डॉटर का, और कहा था कि सैलरी रिटर्न करो। ये एसएससी का मूल जो आधार था ये था। और ऐसे तमाम इतने सारे विद्यार्थी हैं जिनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। तो अनिर्बन, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ एक बूंद है पूरे के पूरे करप्शन के उसके अंदर। और जब तक ममता बनर्जी एक ऑलराउंड प्रोब नहीं ऑर्डर करे टीएमसी के बाकी लोगों में कि कौन कौन पार्था के साथ बात करते थे, कौन कौन पार्था के साथ टच में थे, किससे पार्था एसएससी के वक्त बात करते थे, कौन लोग थे जो पार्था को शरण दे रहे थे, तब तक इसके जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। अनिर्बन, प्रेम शुक्ला जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, आपके पास सौगता राय के पास आ रहा हूं। या आप एक प्रोब की बात कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रोब के लिए ऑर्डर किया है। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को प्रोब करने की कोई जरूरत नहीं है, और ईडी खुद प्रोब कर रहा है। वही ईडी जो नारोदा स्कैम भी 8 साल से प्रोब कर रहा है। अभी गार्गी जी बता रही थी कि अगर वोटर बीजेपी को वो सीख देंगे तो वो एक ही बात हुआ ना, तो वोटर अगर उनको लगता है तो वो टीएमसी को वो सीख देंगे या फिर से जिता देंगे। जैसे इतने चुनाव हो रहे हैं, अब बीजेपी का अंदर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है वेस्ट बंगाल में कि कौन कितने बड़े मार्जिन से हारेंगे, ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं खुद अपने भीतर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्रोब की बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर ने कहा ना भाई 3 महीने में कंप्लीट करो, 3 महीने में कंप्लीट करो। 3 महीने का टाइम लेकर ईडी कंप्लीट कर पाएगा? यही तो क्वेश्चन है। अगर सुजाता जवाब देंगी। सुजाता, पर जब से 2/3 से ज्यादा बहुमत टीएमसी के पास आई, उसके बाद से तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्ट पोल वायलेंस पे सीबीआई ऑर्डर करी, इसके अंदर सीबीआई ऑर्डर हुई, ईडी आई, तो 2/3 बहुमत के बाद तो मैं सिर्फ देख रहा हूं करप्शन, पैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल। और ये भी मत भूलिए कि ये पूरा स्कैम जो है, एक जज ने एक अपने बलबूते पे इसको आगे बढ़ाया। टीएमसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस केस को शट करने के लिए, या वो इसके लिए भी खिलाफ थे कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी कभी हो ही ना। और दूसरी बात है, जो ये घमंड है ना कि हमारी तो दीदी पे की छवि पाक साफ है, पार्टी चाहे कितनी भी करप्ट क्यों ना हो। लेकिन तो याद रखिएगा, यूपीए का एग्जाम्पल, मनमोहन सिंह की छवि भी टेफलॉन कोटिंग वाली कही जाती थी, लेकिन एक के बाद स्कैम जो निकले, 2G 3G जीजाजी सारे जो स्कैम निकले, तो मनमोहन सिंह की छवि भी यूपीओ को बचा नहीं पाई, और यूपीओ तो गया ही गया, कांग्रेस उसमें ध्वस्त हो गई। तो टीएमसी इतने ये ना सोचे कि जनता जब इतने मैं वापस से सुजाता जी, अपने नहीं प्रदीप, बोलिए सुजाता जी, बोलिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद है। अनिर्बन 1 सेकंड बोलने दीजिए उनको, फिर आप रिवर्ट करिएगा। अनिर्बन रिवर्ट करिएगा, बोलने दीजिए। जहाँ पे 20% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जहाँ पे भुखमरी है, जहाँ पे कुपोषण है, जहाँ पे लड़कियां बेच दी जाती है इसलिए क्योंकि बाबा उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, और वहां पे ये कुत्तों के लिए फ्लैट बना रहे हैं, वहां पे ये इतने फ्लैट बना रहे हैं कि इनकी गिनती नहीं हो रही है। 50 करोड़ से ज्यादा कैश, 5 किलो से ज्यादा सोना, बेनामी और ये सब गरीबों का पैसा है सुजाता जी, ये सब गरीबों का पैसा है। स्वयं पुरोहित जी और प्रेम शुक्ला जी, और एक बात और भी सुजाता जी, नहीं ये जो पॉइंट आपने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को डिविएट मत करिए, रुक जाइए। आपने और बीजेपी ने जो इलेक्शन के वक्त में जो मुद्दे उठाए थे, आज वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी कट मनी है, स्वयं पुरोहित, भ्रष्टाचार है, स्वयं पुरोहित और प्रेम शुक्ला। गार्गी आपके पास तो रवि श्रीवास्तव के बाद, इसके बाद आ रहा हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए। गार्गी आपके पास, रवि श्रीवास्तव के आ रहा हूं मैं स्वयं पुरोहित जी आपके पास आना चाहता हूं और आपको जवाब देना चाहिए। प्रेम शुक्ला को दिखाइए स्वयं पुरोहित के साथ में प्लीज। स्वयं पुरोहित, टीएमसी नेशनल स्पोक्स पर्सन। देखिए स्वयं पुरोहित, ये सब गरीबों का पैसा, ये सब के सब वोटर्स का पैसा जिसको लूटा गया, जो सामने दिख रहा है। मैं आपसे वापस से पूछना चाह रहा हूं, क्या पार्था अकेले काम कर सकते थे? पार्था इतने बड़े राइट हैंड हुआ करते थे आपके पार्टी के ममता बनर्जी के, वो अकेले इतना बड़ा स्कैम कैसे कर सकते थे? और कर रहे थे तो आपकी बंगाल की डिपार्टमेंट सो रही थी क्या? स्वयं जांच हो रही है, तो इस स्कैम की जांच हो रही है। जनता का ये जो बार बार बोल रहे हैं ना, तृणमूल कांग्रेस जनता का से ममता बनर्जी,
हम लोग के पास सिर्फ एक नेत्री है, बाकी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गलत काम करेगा तो किसी रैंक का हो, वहां पे एक ही नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। उसके बाद हम जनता बनर्जी को करती है। ममता बनर्जी ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। ममता बनर्जी उसको उनकी सभी पोस्टों से हटा दिया है। उसके बावजूद भी अगर वे आएंगे तभी उनको पार्टी के अंदर जगह मिलेगी, अगर कुछ भी नहीं है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग साधु लोग नहीं। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला स्वयं जी, स्वयं पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, आपके कनेक्शन में इशू है इसलिए मैं आपको रोकना पड़ता है। प्लीज अपने कनेक्शन को सही करिए। आपने अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। प्रेम शुक्ला जी आप इसका जवाब दें। प्रेम शुक्ला जी आप इसका जवाब दें। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दीदी जो है वो सबसे ऑनेस्ट, और दीदी की वजह दीदी ने तो एटलीस्ट एक्शन लिया। आपकी पार्टी तो एक्शन भी नहीं लिया करती थी। आपकी पार्टी ने ये कह रहे हैं ऐसा कि जो जिस वक्त आपके एमओएस होम थे उनके बेटे पे जब आरोप लगे थे तब भी आपने एमओएस होम पे एक्शन नहीं लिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। शाकिर अली आपके पास आ रहा हूं, रवि श्रीवास्तव आपके पास भी आ रहा हूं, गार्गी आपके पास भी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला देखिए, यहाँ वहाँ की बात नहीं, सच्ची और सबको जो है समझ में आने वाली बात है कि लूट की छूट चाहने वाले लोग, लूट में छूट ना मिलने के कारण और लूट पकड़ी जाने के कारण, लुटेरों की गिरफ्तारियों के कारण, लुटेरों की जो सरदारनी है वह भी स्वयं अन्यमनस्क की स्थिति में थी। इसलिए उनको 3-4 दिन इस बात में लगा कि पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई की जाएगी नहीं की जाए। फंड का सरदार जब आपने देखा कि शिक्षा घोटाले के संदर्भ में आपको स्वयं कार्रवाई कर रही थी, जब आप अगली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ढकेल कर रिश्वतखोरी पर आमादा हैं, तो कट मनी वाली दीदी की पार्टी और दीदी की व्यवस्था ने को स्वयं तो जांच की नहीं। जब कैश पकड़ लिया गया तब भी ये पार्थ कर रही है, पार्थ का नहीं। फिर जब वो भी सिद्ध हो गया तो पार्थ हमारा नहीं कहना शुरू किया है। और कहना चाहता हूं मैं, शाकिर अली 4 करोड़ का सोना 50 है। इस व्यवस्था को बर्बाद करने का आपने जो कुकर्म किया है वह भी आप ही का है। और ये कब से चल रहा है? मैं कह रहा हूं शाकिर अली कब से चल रहा है। 4 करोड़ सोना, 50 करोड़ कैश, 2000 के नोटों का बंडल, 2000 के 50 लाख के नोट, 500 के नोटों का बंडल, 500 से के 20 लाख के नोट, 3 सोने की ईंटें, 1-1 किलो की 3 ईंटें, 6 सोने के कंगन, 1 सोने का पेन, 1 सोने की 4 फोटो फ्रेम, साथ में 4 लग्जरी गाड़ीज, ये सब एक्यूमुलेट हो गया और आप सोते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कब से प्रदीप भाई कब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये तो बताने का काम ईडी का है। ईडी का क्या है, हमको भी नहीं मालूम है, हमारे पार्टी को भी नहीं मालूम है। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले बिहार में एक हेल्थ ऑफिसर के पास से 50 करोड़ रुपया निकलता है, तो आप लोग उसको मीडिया पर क्यों नहीं दिखाते हैं कि अगर एक हेल्थ ऑफिसर के घर से 50 करोड़ रुपया निकल सकता है तो सरकार, वहां पर जो बीजेपी की सरकार है बिहार में, ज्वाइंट सरकार है, तो गार्गी एक और पॉइंट सुनिए। गार्गी और रवि श्रीवास्तव को दिखाइए। गार्गी, सुजाता आ रहा हूं मैं आपके पास। गार्गी और रवि श्रीवास्तव से पूछना चाहता हूं। गार्गी देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ ये महज इत्तेफाक था कि जब से सुजाता ये पकड़े गए, रवि ये आपके पार्था चैटर्जी, उसके साथ में अर्पिता, काला पैसा, तब से कोशिश की जा रही है गार्गी कि लूट हो जाए पार्था के घर के अंदर, अर्पिता की गाड़ियां चोरी हो रही है, मतलब कोई सबूत को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई सबूत को छुपाने की कोशिश कर रहा है, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। वो तो गार्गी और फिर रवि। गार्गी जी, वो तो हटाया गया है ताकि जो असली लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगी। देखिए प्रदीप जी, हमारे बांग्ला में ना एक कहावत है। Is it audio is okay? हाँ, audio is okay, go ahead. कान टान ले माथा आशे, मतलब कान खींचेंगे ना तो कान टान ले माथा आशे। बांग्ला की एक कहावत है कि कान खींचेंगे ना तो सर अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये देखिए, कान खींचा गया है, सर आने की इंतजार कीजिए। और मुझे टीएमसी वालों से एक सवाल है। आज एक रेट चार्ट निकला है
कि प्राइमरी टीचर के रेट था 10 लाख, अपर प्राइमरी का 18 रवि। से 20 लाख, 9th-10th के टीचर के लिए 25 लाख। रवि। सवाल यह है अगर ये लोग जिन्होंने पैसा दिया और अभी जिनका नौकरी जाने वाला है, ऑलरेडी 270 लोगों रवि का श्रीवास्तव, नौकरी 10 सेकंड। है, उन लोगों रवि को श्रीवास्तव, क्या 10 सेकंड, TMC वेट, वाले पैसा वापस 10 सेकंड, देंगे? रवि, रवि। TMC वाले क्या रवि पैसा वापस समय कम है मेरे देंगे? पास, रवि श्रीवास्तव बोलिए जल्दी। जो मुंबई में पंजाब महाराष्ट्र बैंक के हजारों डिपॉजिटर सड़क पे पड़े हुए हैं, बुढ़े लोग, उनमें से कितने लोग मर गए, सुसाइड कर लिया, वो गरीब नहीं थे क्या? रवि जी मेरे पास समय कितनी कमी थी, आप कह रहे हैं कि पंजाब पीएमसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों मुख्य बात यह है सुजाता और गार्गी और प्रेम शुक्ला की मास्टरमाइंड कौन है, पार्था के पीछे कौन है, दोस्तों यही जानने की कोशिश की जानी चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, कल 8 बजे आपका फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का